की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के लिए यू भी तथा एफ में क्या संबंध होता है। यानी आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा वो लेंस के लिए जो सूत्र स्थापित किया जाता है उसके लिए है। और आज हम लोग सिद्ध करेंगे कि लेंस का सूत्र क्या होता है और उसका मतलब फार्मूला क्या है। ठीक है, तो सभी लोग बात जुड़ जाए ताकि इस फार्मूले को सिद्ध कर लिया जाए। आप हेडिंग भी लगा लेंगे कि लेंस के लिए यू भी तथा एफ में संबंध। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पहले से फिगर बना रखे हैं। लेंस है उत्तल लेंस, इसको हम मान लेते हैं कि यह यल एक क्या है, लेंस है यानी उत्तल लेंस है। अब इसका मुख्य अक्ष हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो लाइन खींचा जा रहा है यह लेंस का मुख्य अक्ष कहलाएगा। ठीक है, यह है इसका मुख्य अक्ष। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक डॉट लगा लेते हैं, ये डॉट कर लेते हैं हम दोनों पृष्ठ जो आपस में क्या किए हैं, जुड़े हैं। ठीक है, इस बिंदु को मान लेते हैं ओ, प्रकाशिक केंद्र क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। इस लेंस से कुछ दूरी पर एक वस्तु रखते हैं और इस वस्तु का नाम दे देते हैं ए बी। क्या नाम दे देते हैं, ए बी। ए बी हमारा क्या है, वस्तु है। अब इस वस्तु का इस लेंस के द्वारा इमेज बनाएंगे। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रकाश किरण चलाएंगे जो लेंस के मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। और समांतर होने के बाद से यह कहां से जाएगी, तो लेंस के फोकस से जाएगी। तो इसको लेंस के फोकस से क्या करिए, पास करा लीजिए। इस मुख्य अक्ष को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रकाश किरण कैसे चलाए हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कहां से जा रहा है, लेंस के फोकस से जा रहा है। दूसरा प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से चलाइए। जब हम प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण को चलाएंगे तो वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। और देखो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, मिल रही है प्रकाश किरण। तो जहां पर प्रकाश किरण एक दूसरे से मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज यानी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसका तीर लगा लेते हैं। ये हमारा प्रकाश किरण इस दिशा में चला, फिर अपवर्तन के पश्चात इस दिशा में ये सीधे गया और ये भी क्या हो गया, सीधे निकल गया। यहाँ पर इमेज बनेगा, चूंकि रियल इमेज बनेगा क्योंकि प्रकाश किरणें क्या की हुई है, एक दूसरे को काटी हैं। तो ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। मान लेते हैं कि जो ये हमारा क्या है, वस्तु है, वह लेंस के प्रकाशिक केंद्र से u दूरी पर है और जो ये हमारा प्रतिबिंब है वह लेंस के प्रकाशिक केंद्र से v दूरी पर है। और इस लेंस की जो फोकस दूरी है उसे हम लोग f मान लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो इस वस्तु की दूरी है वो कितना मान लेते हैं, u मान लेते हैं। और इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे कितना मान लेते हैं, v मान लेते हैं। इस लेंस की जो फोकस दूरी है उसे कितना मान लेते हैं, f मान लेते हैं। तो ये लेंस की फोकस दूरी है और ये क्या है, फोकस बिंदु है। ठीक है यहाँ तक। तो इसी फिगर के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, अपने सूत्र की स्थापना करेंगे। तो हमने क्या क्या माना है, एक बार फिगर में देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, हमने क्या माना, यह क्या है, लेंस है और इस लेंस से u दूरी पर एक वस्तु ए बी है जिसका इस लेंस के द्वारा v दूरी पर a डैश b डैश प्रतिबिंब बनता है। यदि लेंस की फोकस दूरी क्या है, f है, तब उसके लिए क्या करिए, ये जो आप डॉट दिखाई दे रहा है ये यहां से लंब लगा लीजिए। इस वाले बिंदु से इस प्रकाशिक केंद्र पर क्या करते हैं, लंब लगा लेते हैं और इसे नाम दे देते हैं हम लोग m। हो गया। चलिए, तो अब देखेंगे कि हमारे पास कुल 4 त्रिभुज बनेंगे और इन चारों त्रिभुजों की सहायता से ही हम लोग क्या करेंगे, अपने इस सूत्र की स्थापना करेंगे। पहला त्रिभुज आप देखिए फिगर में ए बी और ओ, जबकि दूसरा फिगर है ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, क्या है, ए है, बी है
और ओ है एक हमारा त्रिभुज, दूसरा है ए डैश बी डैश और ओ, दो त्रिभुज एक साथ लेंगे और जो अलग त्रिभुज बनेगा हमारा एम ओ एफ ये वाला त्रिभुज और ए डैश बी डैश एफ ये वाला त्रिभुज। अब इन चारों त्रिभुजों को हम लोग क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे और समरूप दिखाने के बाद से इस फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब बढ़ते हैं आगे और इसको देखते हैं कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में। तो इन जब दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो रहे हैं 90 डिग्री, यानी कोण ए बी ओ बराबर हो जाएगा कोण ए डैश बी डैश ओ। क्यों बराबर हो रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है। ठीक है, फिर आगे देखिए ये वाला कोण ये और ये वाला कोण, ये दोनों आमने सामने कोण है यानी शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण ए डैश ओ बी डैश। क्यों बराबर होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख है। हो गया। तो जब त्रिभुज के ये दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं इसलिए कोण ये वाला और कोण ये वाला, यानी कोण बी ए ओ बराबर होगा कोण बी डैश ए डैश ओ। अतः अब तीनों कोण बराबर हो गए, तो जब तीनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी जब दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब है कि यदि आप पहले त्रिभुज का लंब लेंगे तो दूसरे का भी लंब लेंगे, यदि पहले का आधार लेंगे तो दूसरे का आधार लेंगे, यदि आप पहले का कर्ण लेंगे तो दूसरे का भी क्या लेंगे, कर्ण लेंगे। यानी जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात हम लोग बराबर करेंगे। इसलिए इनके संगत भुजाओं का, इनके संगत भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अनुपात बराबर होगा। इसलिए बराबर करिए, तो बराबर कर लेते हैं, क्या होगा, तो पहले त्रिभुज का लंब लेते हैं, तो पहले त्रिभुज का लंब कितना है, ए बी, तो दूसरे त्रिभुज का लंब कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश। अब ये बराबर हो जाएगा पहले का आधार, तो पहले का आधार कितना है, बी ओ, और दूसरे का आधार कितना हो जाएगा, बी डैश ओ, ये हो जाएगा बी डैश ओ। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 1। ठीक है, तो जो काम हम इन दोनों त्रिभुजों में किए हैं सेम वही काम इन दोनों त्रिभुजों में करेंगे, यानी एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ में करेंगे। जो काम आप यहाँ किए हैं वही काम यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ बना लेते हैं, ये हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। अब आते हैं त्रिभुज, पुनः चलो यहीं से लिखते हैं, पुनः त्रिभुज एम ओ एफ, एम ओ एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों की हम लोग बात करेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को भी क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। यदि आप इन दोनों त्रिभुजों को देखेंगे तो ये कोण
और ये दोनों कितने डिग्री के बन रहे हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री का, और फिर ये कोण और ये कोण आमने सामने है तो क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण MOF तथा कोण A'B'F, ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा बराबर कर लेते हैं ना, बराबर होगा कोण MOF बराबर कोण A'B'F। क्यों बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, समकोण है, दोनों क्या है, समकोण। अब आते हैं ये वाले कोण, लिख सकते हैं कोण MFO बराबर हो जाएगा कोण कौन सा, B'FA'। कैसे बराबर होंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख हो गया। तो दो कोण त्रिभुज के क्या हो गया, बराबर हो गए। तो जब दो कोण त्रिभुज के क्या हो गया बराबर, तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। यानी ये वाला कोण, ये, और फिर कौन वाला कोण, ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण OMF बराबर होगा कोण B'A'F। अतः अब तीनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। तो जब तीनों कोण आपस में बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज MOF तथा त्रिभुज A'B'F क्या होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे। और जब समरूप हो जाएगा तो जैसे यहां समरूप किए हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो वहां भी क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो लिख सकते हैं इसलिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, बराबर होगा। तो ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो बराबर कर लेते हैं। तो जब इसको हम लोग बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो अब पहले वाले त्रिभुज में हम इसको ऊपर लिए हैं, तो इन दोनों त्रिभुज में भी हम इसको क्या कर लेंगे, पहले ऊपर लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाएगा। तो यदि इसका लंब हमने, तो लंब इसका क्या हो जाएगा MO, तो इसका लंब क्या हो जाएगा A', B' बराबर हो जाएगा। अब इसका आधार क्या होगा OF, तो इसका आधार क्या हो जाएगा FB', सही है। अब देखिए यदि हम बात करें AM और OB, AM और OB, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। तो जब समानांतर है तो इनके बीच के जो डिस्टेंस होंगे हमेशा क्या होंगे, बराबर। यानी जब ये दोनों क्या हो जाए, समानांतर है, तो समानांतर के बीच की दूरी क्या रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जितना AB होगा उतना ही क्या होगा, OM होगा। जितना क्या होगा AB उतना ही क्या होगा, OM। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि AM पैरेलल है BO की, ठीक है, फिगर में देख लीजिए, AM पैरेलल है किसके, BO के, यानी समानांतर है। इसलिए जो MO होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। हमने लिख दिया कि MO किसके बराबर हो गया, AB के बराबर। अब जो ये MO है उसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ बात करें MO की जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, अपान फिर क्या है A', B' से नीचे, ये हो गया A', B' बराबर क्या हो जाएगा OF अपान FB', ये हो जाएगा OF अपान FB'। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट के बाद से क्या आएगा, सेकेंड मान लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। सही है यहां तक, किसी को दिक्कत। हमने क्या किया अभी तक, हमने लेंस लिया, लेंस से यू दूरी पर क्या रखा, एक वस्तु रखा जिसका इस लेंस के द्वारा भी दूरी पर इमेज बनता है।
यदि मान लिया गया कि लेंस की फोकस दूरी क्या है, एफ है, तो यहां से हमने क्या किया है, लंब लगाया है, और फिर हमने त्रिभुज लिया कौन सा, ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम आपस में क्या किए हैं, समरूप बनाए हैं कोण बराबर करके। जब समरूप हो गए हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया है। फिर वही काम हम किए हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, इस वाले में। तो इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या किए हैं, त्रिभुज को समरूप बनाए हैं कोण आपस में बराबर करके। जब समरूप बन गया है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर। तो बराबर हुआ तो हम लोग ये इक्वेशन प्राप्त किए। फिर हम ये लिख रहे हैं कि जो हमारा एम आई और ओबी है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। जब दोनों समानांतर है, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर। यानी जितना ए बी होगा उतना ही क्या होगा, एम ओ हो जाएगा। तो जितना ए बी है, इधर क्या ए बी है, उतना ही क्या है, एम ओ है। तो एम ओ की वैल्यू कितना है, ए बी। तो एम ओ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो हमने ए बी लिखकर समीकरण क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। सही है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यदि दोनों समीकरणों को आप ध्यान से देखें तो दोनों का एलएचएस बराबर है। आप समीकरण देखिए, पहला समीकरण क्या है, ए बी अपन ए डैश बी डैश, एलएचएस उसका, और दूसरे में भी एलएचएस क्या है, ए बी अपन ए डैश बी डैश। जब इक्वेशन में एलएचएस बराबर है दोनों का, तो आरएचएस भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि बी ओ अपान बी डैश ओ बराबर होगा ओ एफ अपान एफ बी डैश। ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इन सभी का मान हम लोग क्या करते हैं, अपने फिगर से चेक करते हैं कि जो हमारा फिगर है उस फिगर में इन सबका मान कितना आया है। यदि हम फिगर की बात करें तो फिगर में हम देख रहे हैं, पहले यहां लिख ले रहे हैं हम लोग कि चित्र से बी ओ, तो जो बी ओ है वो कितना आएगा, बी डैश ओ कितना आएगा, ओ एफ कितना आएगा, और एफ बी डैश कितना है, ये चारों मान निकालते हैं। यदि हम बी ओ की बात करें तो बी ए है और ओ ए है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यू है। क्योंकि अब ये प्रकाशिक केंद्र से किधर है, बाएं साइड में है। जब प्रकाशिक केंद्र से बाएं साइड में है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी इसको लिख सकते हैं हम माइनस यू। अब आइए बी डैश ओ, ये रहा बी डैश और ये रहा ओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, भी है। तो चूंकि राइट साइड में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस भी। एफ ओ, एफ ओ के बाद क्या है, डिस्टेंस कितना है, एफ है। एफ ओ का डिस्टेंस एफ है, राइट साइड में है, तो क्या लिख लेंगे, एफ। अब आइए एफ बी डैश, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है एफ और ये है बी डैश, ये डिस्टेंस हमको चाहिए। उसके लिए हम क्या करें कि ओ बी डैश में से ओ एफ घटा दें, यानी इस पूरे लेंथ में से इसको हम लोग क्या करें, घटा दें, तो यही ना हमारा बचेगा, पूरे में से इतना क्या करिए, घटा दीजिए, तो क्या बचेगा, एफ बी डैश। तो पूरा कितना है, ओ बी डैश, और घटाना कितना है, ओ एफ। देखिए तो अब ओ बी डैश, ओ बी डैश कितना है, ओ बी डैश कितना है, भी है भाई, इमेज का डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा भी माइनस ओ एफ। ओ एफ कितना माना है, एफ, ये हो गया एफ। तो एफ बी डैश की वैल्यू कितना आया, भी माइनस एफ। अब इन सभी मानों को यहां पर समीकरण नंबर, इसको हम 3 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। इसलिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जब समीकरण 3 की बात करेंगे तो मान भरिए, बी ओ का मान कितना है, माइनस यू अपान बी डैश ओ का मान कितना है, भी बराबर ओ एफ का मान कितना है, एफ अपान एफ बी डैश का मान कितना है, भी माइनस एफ। अब इसे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो करिए। तो यदि हम भी का एफ में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, भी एफ इज इक्वल टू, अब इसका तो ये है माइनस यू और ये है भी माइनस एफ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा भी एफ इज इक्वल टू माइनस यू भी, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, यू एफ। सही है यहां तक। अब आप क्या करिए कि इन प्लस को सीधा कर लीजिए,
सीधा कर लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। इसको लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू कितना, यू एफ को पहले कर लेते हैं, तो ये हो गया यू एफ, और इसको बाद में कर लेते हैं, माइनस कितना हो जाएगा, यू भी हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इस समीकरण के दोनों पक्षों में u v और f से क्या करिए, आप भाग कर दीजिए। ठीक है, तो हम भाग करते हैं। दोनों पक्षों में u v f से भाग करने पर, तो जब भाग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये कितना है वी एफ, तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया वी एफ डिवाइड बाई कितना करना है, यू वी एफ बराबर है, ये क्या है यू एफ, ये हो गया यू एफ बराबर, सॉरी बटा क्या हो जाएगा, यू वी एफ, फिर माइनस है कितना यू भी, तो ये हो गया यू भी, और ये हो जाएगा यू भी एफ से हम भाग कर दिए। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा वी एफ से वी एफ कट गया तो क्या बचेगा, 1/u बचेगा, बराबर यू एफ से यू एफ कट गया तो क्या बचेगा 1/v, और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/f, तो 1/f को आप इधर लेकर आए और 1/u को उधर भेज दें, ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v, और ये हो जाएगा -1/u। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यह एक फार्मूला बनकर आ रहा है हम लोगों के सामने कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और यही कहलाता है लेंस का सूत्र, या फिर लेंस के लिए यू वी एफ में संबंध। जहां हम यहां लिख दे रहे हैं, जहां f क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी, भी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तथा यू क्या होता है, लेंस से वस्तु की दूरी, कंप्लीट। तो ये है हमारा क्या, यूवीएफ में संबंध लेंस के लिए, चाहे लेंस का सूत्र। ठीक है, आइए बात समझ में कोई क्लियर सब, कोई दिक्कत किसी को, चलिए ठीक है, एक बार इसको अच्छे से क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और ये हमारा एक संबंध निकलता है किसके लिए, यू भी एफ में, कि 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u, और इसे क्या कहते हैं, लेंस का सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में।